हेलो दोस्तों, करोड़पति कैसे बने सीरीज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, करोड़पति बनने का 17वां रहस्य है गेट अराउंड द राइट पीपल। आपको हमेशा सही लोगों के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, आप वही बनते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं। अगर आप 5 साल तक ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो आपका माइंड सेट उस तरीके का हो जाएगा। जैसे वो लोग सोचते हैं उसी तरीके का आपका थॉट प्रोसेस भी हो जाएगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का 85% जो सफलता होती है, वो हमारे आसपास के जो रिश्ते हैं और हम जिस तरीके के बिजनेस करते हैं, जिस तरीके के काम करते हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। दोस्तों, हमें एक चीज़ और भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी लाइफ में जितने भी टर्निंग पॉइंट हुए हैं, अगर हमने किसी गोल का बनाने का डिसीजन लिया है, किसी गोल को अचीव किया है या लाइफ में अच्छे मार्क्स लाए हैं, कहीं कंपटीशन जीता है, तो कहीं ना कहीं या विजुअल में या हिडन में किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है, जो हमें कभी कभार दिखता है और कभी कभार नहीं दिखता। वो हमारे आसपास के रिश्ते होते हैं, गुरु होते हैं, दोस्त होते हैं, या कोई बिजनेस पार्टनर होता है, या कोई करियर कोच होता है। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? बिल्ड ए हाई क्वालिटी नेटवर्क। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हमारे पास जो नेटवर्क हो, दोस्तों का नेटवर्क हो या कारपोरेट का नेटवर्क हो या बिजनेस में हमारे पार्टनर का नेटवर्क हो या रिश्ते हों, हमें उसको हाई क्वालिटी लोगों के साथ अपने आप को मैनेज करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी की बातें नहीं करते हैं, हमेशा अपनी समस्याओं को ही गिनाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इस काम को करोगे तो इसमें फेल हो जाओगे, और आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। दोस्तों, 90% जो सक्सेस डिटरमाइंड होती है वो हमारे रेफरेंस के द्वारा, यानी जो हमारे सक्सेस रेट है 90% का, वो रेफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए पहले किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी बिजनेस में आप हैं, तो जब हमारा रेफरेंस लग जाता है तो हमें वहाँ पे प्रायोरिटी पे काम मिलता है और हमें बहुत आसानी से काम मिल जाता है। ऐसे ही दोस्तों, बिजनेस है, अगर आपको कस्टमर को हायर यानी कस्टमर को कुछ सर्विसेज देनी या क्लाइंट से मीटिंग करना, अगर किसी का रेफरेंस रहता है तो कस्टमर या क्लाइंट को आपके ऊपर विश्वास रहता है कि अगर उस बंदे ने आपको भेजा है तो हो सकता है सही सजेस्ट किया होगा। दोस्तों, आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हों, आशावादी हों, खुश रहते हों और गोल ओरिएंटेड हों और हमेशा आगे बढ़ने की सोच को रखते हैं। दोस्तों, एक बात और है, जो सेल्फ मेड मिलीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी टॉक्स होती हैं, इंडस्ट्री की टॉक्स होती हैं या ट्रेड एसोसिएशन मीटिंग होता है या मोटिवेशनल स्पीकर जो उनके आसपास होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उसको वो अटेंड करते हैं। अगर वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो ऑनलाइन या उनकी सीडी या बुक्स को पढ़ते हैं। दोस्तों, अमीरों की एक ख़ास बात और भी होती है, वो जो काम करते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, अपने गर्व के साथ। और उनके पास अगर कोई बिजनेस कार्ड होता है तो उसको भी वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो गरीब इंसान होता है वो अपने काम को बताने से डरता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं या जो एक्ट्रेसेस हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद को बेचते हैं, खुद का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। चाहे गलत हो, चाहे सही, लोग उनको गालियाँ भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रचार करना छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्रमोट करते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों की निगाहों में आएंगे, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे, तो चांसेस है आप जल्दी सफल होंगे। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब भी एक बिजनेसमैन या बड़ा आदमी किसी से मिलता है तो उसकी जो वो बंदा काम कर रहा है या वो अपने करियर को आगे कैसे ले जा रहा है या कुछ चीज़ें खुद से वो सीखता है कि हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन जो गरीब इंसान होता है, मस्ती मजाक की बातें करेगा, कभी रिश्तों में उलझा रह जाता है, कभी मूवी देखने के चक्कर में या सीरियल देखने के चक्कर में या बहुत सारी चीज़ें हैं, मीटिंग से या आता है घर या ऑफिस से घर आते वो टीवी देखने बैठ जाता है। लेकिन जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं या सेल्फ मेड मिलीनियर बनते हैं, जो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, वो आके केवल टीवी पे नहीं बैठते हैं, वो फ़नी वीडियोज़ नहीं ज़्यादा देखते हैं, वो अपने गोल पे काम करते हैं। तो इसलिए आपको भी एक टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए कि मुझे इतने घंटे अपने गोल पे काम करना ही है। नहीं तो दोस्तों, क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप दिन भर स्क्रॉल करते रहेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मेनी मोर ऐसी सोशल मीडिया ऐप हैं, तो आपका टाइम बड़े आराम से पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आज दिन में क्या किया।
इसलिए दोस्तों आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया में काफ़ी कंटेंट ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभार दिक्कत क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हमें बिना कुछ किए मिल जाएं चीज़ें, हम अमीर हो जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो यूनिवर्सल लॉ है, पहले गो गिवर रेदर देन गो गेटर, कहने का मतलब है कि आप पहले देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर उनसे कुछ मदद मांगिए, फिर उनसे चीज़ों को मांगिए। अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में आप नाम कमाना चाहते हैं, आपको नेटवर्क की ज़रूरत होती है। क्योंकि दोस्तों आपका नाम कब होगा? जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। आप अमीर कब बनेंगे? जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको नेटवर्क बनाने में फोकस ज़रूर करना चाहिए। नेटवर्क कैसे बनता है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों एक होता है कि ज़बरदस्ती नेटवर्क बनता है, यानी कि फोर्सफुली हम नेटवर्क बना लेते हैं, लेकिन वो जो डर का नेटवर्क होता है कुछ समय बाद टूट जाता है। लेकिन एक जो ट्रस्ट का नेटवर्क होता है वो कभी नहीं टूटता। जैसे टाटा का बिजनेस, लोग आंखें बंद करके टाटा का नमक खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं एंड टाटा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ऐसे ही आपको, अगर आप एक दूसरे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा जा रहा था, उसको कहीं जाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उसके पास नहीं था और आपने मदद कर दिया, और वो आपका गुणगान जहाँ जहाँ जाएगा, जिस सोसाइटी में जाएगा, अगर उसको याद आएगा तो आपकी बातें ज़रूर करेगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप किसी की मदद, 1 रुपये की मदद करते हैं, तो वो ज़िंदगी भर तक याद रखता है कि हाँ, इस इंसान ने मदद किया था मेरी बुरी परिस्थितियों में। लेकिन कभी कभार दोस्तों हम, ये होता है कि हम दिखाने के चक्कर में ऐसे लोगों से, यानी शो ऑफ के चक्कर में ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। तो ऐसे मदद करने से दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मदद ऐसे इंसान करिए जिसको नीड है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिंपली इस वीडियो में ये था कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आसपास के रिश्ते को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, अपने काम को बहुत अच्छा रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।